24 साल की बबीता पांडे आखिर 20 दिन बाद मिल ही गई है और उसे गायब करने वाला मुख्य चेहरा भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस रहस्यमयी घटना के पीछे का जो सच अब सामने आया है उसने पूरे देश की जनता को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बबीता पहाड़ों की वादियों में कहीं खो गई है या किसी बड़े हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन 20 दिनों की कड़ी मशक्कत और खोजी अभियानों के बाद जब पुलिस उस आखिरी कड़वे सच तक पहुंची तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन 20 दिनों में बबीता पांडे के साथ क्या हुआ था और वह कौन सा इंसान है जिसने इस पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि आज हम इस रहस्य के एक एक पन्ने को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित चिल्किया गांव चलना होगा, जहां 24 साल की बबीता पांडे अपने परिवार के साथ रहती थी। बबीता एक बेहद होनहार और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपने भविष्य को लेकर हमेशा गंभीर रहती थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब 2 साल तक देश की राजधानी दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी की थी और इन दिनों वो अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम यानी ऑनलाइन काम संभाल रही थी। बबीता को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था और वो अपनी MBA की पढ़ाई भी जारी रखे हुए थी ताकि वो आने वाले समय में एक बहुत बड़े पद पर काम कर सके। पढ़ाई और काम के इस दबाव के बीच बबीता को प्रकृति के करीब जाना और पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद था। उसे ट्रैकिंग करने का एक अनोखा शौक था और जब भी उसे समय मिलता था वो उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों की तरफ निकल जाया करती थी। साल 2026 के मई महीने की 23 तारीख को बबीता ने एक बार फिर पहाड़ों की तरफ रुख करने का मन बनाया। उसने अपने दिमाग में एक बेहतरीन ट्रैकिंग ट्रिप का पूरा प्लान तैयार किया और घर में इस यात्रा को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी। 25 मई 2026 के दिन बबीता अपने बैग पैक करके घर से निकलने के लिए तैयार हो गई। जब वो अपने घर की चौखट पार कर रही थी तब उसने अपनी माँ और अपने भाई से मुस्कुराते हुए कहा था कि वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जा रही है और 3-4 दिनों के भीतर वापस लौट आएगी। परिवार वालों को बबीता पर पूरा भरोसा था और उन्हें लगा कि उनकी बेटी अपनी महिला मित्रों के साथ सुरक्षित माहौल में घूमने जा रही है, इसलिए किसी के मन में कोई शक या चिंता की लकीर नहीं आई। लेकिन घर से बाहर कदम रखते ही कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। घर से निकलने के बाद बबीता ने जब अपनी उस सहेली को फोन किया जिसके साथ जाने का प्लान था, तो उस सहेली ने किसी व्यक्तिगत कारण से ऐन वक्त पर इस यात्रा पर जाने से साफ मना कर दिया। अब बबीता के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह वापस अपने घर लौट जाती या फिर इस यात्रा को किसी और के साथ पूरा करती। यहीं पर बबीता से वह सबसे बड़ी चूक हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक अंधेरी खाई में धकेल दिया। बबीता ने घर वापस लौटने के बजाय अपने एक नए दोस्त हरमनपाल सिंह से संपर्क किया, जिससे उसकी मुलाकात महज 2 महीने पहले एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। हरमनपाल सिंह इस ट्रिप पर जाने के लिए तुरंत राजी हो गया और उसने अपने साथ अपने एक और करीबी दोस्त हरमनप्रीत सिंह को भी इस यात्रा में शामिल कर लिया। बबीता ने अपने परिवार को यह सच बिल्कुल नहीं बताया कि उसकी सहेलियां इस ट्रिप पर नहीं जा रही हैं और वह 2 पुरुषों के साथ पहाड़ों की यात्रा पर निकल चुकी है। यह छोटा सा झूठ बबीता के परिवार के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मानसिक आघात बनने वाला था। बबीता रामनगर से निकलकर सबसे पहले अपने दोस्त हरमनपाल सिंह के पास पहुंची और वहां से यह तीनों लोग अपनी गाड़ी से देहरादून के लिए रवाना हो गए। देहरादून पहुंचने के बाद उन्होंने वहां आराम किया और अगले दिन की यात्रा की रूपरेखा तैयार की। शुरुआत में सब कुछ बेहद सामान्य और खुशनुमा लग रहा था। तीनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत सफर आने वाले समय में एक देशव्यापी रहस्यमयी घटना का रूप ले लेगा। 26 मई को यह तीनों देहरादून से आगे बढ़कर हर्षिल नाम की खूबसूरत जगह पर पहुंचे। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और हसीन वादियों के बीच उन्होंने खूब तस्वीरें खिंचाई और समय बिताया। इसके बाद 27 मई को वे गंगोत्री और उसके आसपास के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान बबीता लगातार खुश दिख रही थी और उसने अपने सफर की कुछ बातें अपने स्तर पर साझा भी की थीं। 28 मई 2026 को ये तीनों उत्तरकाशी जिले के एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव रायथल पहुंचे। रायथल को असल में दयारा बुग्याल ट्रैक का सबसे मुख्य बेस पॉइंट माना जाता है, जहां से पहाड़ों की असली और कठिन चढ़ाई शुरू होती है। रायथल पहुंचने के बाद तीनों ने एक स्थानीय होटल में कमरा लिया और अगले दिन सुबह जल्दी ट्रैकिंग शुरू करने की प्लानिंग की। इसी रायथल गांव के बाजार में लगे एक CCTV कैमरे में बबीता पांडे की वह आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हुई थी
जिसमें वह हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ पैदल चलती हुई दिखाई दे रही थी। यह फुटेज बाद में जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा और अहम सबूत बनने वाली थी, क्योंकि इसके बाद बबीता किसी भी इंसानी बस्ती या कैमरे की नजर में दोबारा कभी नहीं देखी गई। 29 मई 2026 की सुबह होते ही बबीता हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ रायथल से दयारा बुग्याल के कठिन रास्तों पर आगे बढ़ गई। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और घने जंगलों के बीच से होते हुए कई किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके यह तीनों दोपहर बाद गोई बेस कैंप पहुंचे। गोई बेस कैंप दयारा बुग्याल ट्रैक का एक ऐसा पड़ाव है जहां दुनिया भर से आने वाले ट्रैकर्स अपनी रात बिताते हैं। यह इलाका समुद्र तल से लगभग 9,630 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जरा सोचिए कि आप जमीन से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों के बीच खड़े हों, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फीली चोटियां, गहरी खाइयां और पेड़ पौधे हों। शाम होते होते इस कैंप में ठंड काफी बढ़ चुकी थी और वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने टेंट के अंदर सुरक्षित होने की तैयारी कर रहे थे। रात के लगभग 10:30 बजे जब पहाड़ों पर पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका था, तब गोई बेस कैंप के एक टेंट के अंदर एक बेहद हैरान करने वाली घटनाक्रम की शुरुआत हुई। टेंट के अंदर मौजूद हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने शराब की बोतलें खोल लीं और वे तेजी से नशा करने लगे। बबीता को टेंट के भीतर इस तरह का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने दोनों को शराब पीने से साफ मना किया। बबीता के विरोध करने पर दोनों युवक गुस्से में आ गए और उनके बीच काफी तीखी बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि बबीता ने उनका ध्यान भटकाने और अपनी नाराजगी जताने के लिए अपने मोबाइल पर बहुत तेज आवाज में गाने बजाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों दोस्तों ने आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें नींद आ रही है, इसलिए म्यूजिक तुरंत बंद किया जाए। इस बात को लेकर टेंट के भीतर का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया और गुस्से से लाल पीली होकर बबीता आधी रात के सन्नाटे में उस टेंट से बाहर निकल गई। बबीता के भाई ने बाद में पुलिस को दिए बयान में ये आशंका भी जताई थी कि शायद उन दोनों युवकों ने बबीता के साथ टेंट के अंदर किसी तरह का अमर्यादित व्यवहार करने या उसे जबरदस्ती नशा कराने की कोशिश की होगी, जिसके डर और गुस्से की वजह से बबीता को आधी रात को टेंट छोड़ना पड़ा। टेंट से बाहर निकलकर बबीता करीब 50 मीटर दूर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और अपने मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी। उसी दौरान उस कैंप में मौजूद एक अन्य ट्रैकिंग ग्रुप की 13 साल की बच्ची, जो किसी काम से अपने टेंट से बाहर आई थी, उसने बबीता को इतनी रात में अकेले पेड़ के नीचे बैठे देखा। उस बच्ची ने बबीता के पास जाकर बड़े भोलेपन से कहा कि दीदी, बहुत रात हो चुकी है और बाहर ठंड भी ज्यादा है, आप अपने टेंट में जाकर सो क्यों नहीं जाती? इस पर बबीता ने उस बच्ची को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाँ छोटी, तुम जाओ, मैं बस थोड़ी देर में सोने चली जाऊंगी। वह बच्ची वापस अपने टेंट में चली गई, लेकिन बबीता वहीं बैठी रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब 24 साल की एक लड़की आधी रात को घने जंगलों और पहाड़ों के बीच टेंट से बाहर जा रही थी, तो उसके दोनों पुरुष दोस्तों ने उसे रोकने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। वे दोनों टेंट के भीतर अपने नशे में चूर रहे और चैन की नींद सो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी और इन दोनों युवकों की आंखें खुली, तो उन्होंने देखा कि बबीता टेंट के भीतर मौजूद नहीं है। उन्होंने तुरंत बबीता के मोबाइल पर कॉल मिलाया, लेकिन वह नंबर पूरी तरह से बंद आ रहा था। इसके बाद दोनों युवकों ने औपचारिकता निभाते हुए आसपास के टेंटों में जाकर लोगों से पूछना शुरू किया। गोई बेस कैंप में उस रात करीब 30 से ज्यादा टेंट लगे हुए थे और 95 से ज्यादा ट्रैकर्स वहां मौजूद थे, लेकिन किसी भी इंसान ने सुबह के वक्त बबीता को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा था। जब हर जगह तलाश करने के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिला, तो हरमनपाल सिंह ने बबीता की सहेली अदिति को फोन किया और बेहद घबराए हुए स्वर में कहा कि बबीता सुबह से गायब है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अदिति ने जैसे ही यह बात सुनी, उसने बिना वक्त गंवाए बबीता की मां को फोन मिलाया और पहाड़ों पर हुई इस अनहोनी की जानकारी दी। यह खबर सुनते ही बबीता के घर में कोहराम मच गया। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरा परिवार सदमे में आ गया, क्योंकि उनके लिए तो बबीता अपनी सहेलियों के साथ गई थी। जब उन्हें पता चला कि वह 2 लड़कों के साथ पहाड़ों पर थी, तो उनका शक और गहरा हो गया। बबीता का भाई तुरंत बिना समय गंवाए उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गया और स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू कर दिया। सबसे पहले उस पूरे ट्रैकिंग रूट को सील कर दिया गया जहां से बबीता ऊपर गई थी। राज्य की आपदा राहत टीम यानी SDRF, स्थानीय गाइड और पुलिस के जवानों ने मिलकर जंगलों की खाक छाननी शुरू की। पहाड़ों की खतरनाक ढलानों और गहरी खाइयों में उतरने के लिए हाईटेक कैमरों वाले ड्रोन की मदद ली गई। स्निफर डॉग्स की टीमों को उस पेड़ के पास ले जाया गया जहां बबीता आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन पहाड़ों की तेज हवाओं और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण
खोजी कुत्तों को भी कोई ठोस दिशा नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने कैंप में मौजूद गाइडों और टेंट मालिकों के बयान दर्ज किए और उनका पूरा ध्यान अब हरमनपाल और हरमनप्रीत पर टिक गया था। पुलिस ने जब इन दोनों युवकों को हिरासत में लेकर अलग अलग कमरों में पूछताछ शुरू की तो उनके बयानों में बहुत बड़े विरोधाभास सामने आए। बबीता टेंट से कितने बजे बाहर गई, सुबह उन्होंने खोजना कितने बजे शुरू किया और उनके बीच किस बात पर झगड़ा हुआ था, इन सभी सवालों पर दोनों के जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पुलिस को साफ लग रहा था कि ये दोनों युवक कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं।